Next question 4. Sum of two number is 95. यहाँ पर हमें टू नंबर्स दिए गए हैं और उस टू नंबर का यदि हम सम करते हैं तो उसका आंसर हमें 95 मिलता है। इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15, जो टू नंबर्स हैं उसमें से एक नंबर जो है वो एक्सीड है। एक्सीड का मतलब है इंक्रीज है, ज्यादा है। अदर बाय 15 ज्यादा है। फाइंड द नंबर, तो वो हमें दो नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो चलो, लेट द स्मॉलर नंबर इज x and the greater number is 15 ज्यादा है तो x प्लस 15। यहां पर एक्सीड की जगह पर इंक्रीज भी दिया जा सकता है। चलो, अब वो दोनों जो नंबर्स है उसका हमें सम करना है। तो फर्स्ट नंबर है x और दूसरा नंबर है x प्लस 15, तो उसका हमें सम करना है। तो इसलिए हमने सम किया, प्लस की साइन रखी और उसका टोटल हमें 95 मिलता है। तो x प्लस x यानी कि 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। तो 2x प्लस 15, 2x का 15 के साथ कौन सा रिलेशन है? एडिशन का रिलेशन है। इज इक्वल टू की राइट साइड हम ले जाते हैं तो सब्सट्रैक्शन होता है। तो 2x इज इक्वल टू 95 में से 15 हम लेस करते हैं तो हमें 80 मिलते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 10 द स्मॉलर नंबर इज 40 and the greater number is कितना है? x प्लस 15, यानी कि x की जगह पर 40 रखना है। 40 प्लस 15 इज इक्वल टू 55, उसका हमें आंसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3. इफ दे डिफर बाय 18, व्हाट आर द नंबर्स? जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन में रेशियो दिया जाता है तो आपको उन नंबरों को x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यानी यहाँ पर रेशियो है 5:3, यानी कि हमें 5x और 3x ऐसा हमें लिख देना है। इफ दे डिफर, वो डिफर है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यहाँ पर 18 है। डिफरेंस यानी कि सब्सट्रैक्शन। व्हाट आर द नंबर, तो वो नंबर्स कौन से हैं? तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं, टू नंबर्स दिए गए हैं और दोनों नंबर्स के जो रेशियो है एक 5x है और एक 3x है, यानी कि एक बिगर है और एक स्मॉलर है। तो लेट द smaller number is 3x and greater number is 5x है। और इन दोनों का डिफरेंस जो है 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18 है। तो 5x और 3x दोनों लाइक टर्म है। लाइक टर्म है इसलिए हमें यहाँ पर सब्सट्रैक्शन है, तो सब्सट्रैक्शन करना है। 5 में से 3 निकालते हैं तो 2x हमें मिलते हैं। अब x का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है तो डिवाइड होता है, तो x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू जो है हमें 9 मिलती है। तो 10 द स्मॉलर नंबर
स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू, यहां पर स्मॉलर नंबर क्या है 3x है, तो 3 मल्टीप्लाई x यानी कि 9, 27 हमें मिलता है। एंड द ग्रेटर नंबर इज 5x है, तो 5 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 45 हमें मिलता है। 6 3 consecutive integers add up to 51, what are these integers? तो यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है हमारे लिए consecutive नंबर। तो क्वेश्चन 6 3 consecutive integers add up to 51, what are these integers? तो यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है हमारे लिए consecutive नंबर। तो consecutive का मतलब है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, जो हमें ऐसे नंबर्स मिलते हैं उसे हम consecutive नंबर कहते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं 3 consecutive नंबर है, तो लेट द फर्स्ट consecutive number is x, second consecutive number is x plus 1, and third consecutive number is x plus 2 है। इस तरीके से हमें 3 consecutive नंबर हमें एज्यूम करने हैं और उसका एड अप हम करते हैं तो 51 आंसर उसका हमें मिलता है। तो चलो हम एडिशन करते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2, ये 3 जो कंसेक्यूटिव नंबर है उसका हम एडिशन करते हैं तो हमें 51 मिलते हैं। तो x प्लस x यहाँ पर 3x हमें मिलते हैं, 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 51, 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3, therefore 3x is equal to 51 में से हम 3 निकालते हैं तो 48 हमें मिलता है। अब x का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है इसलिए डिवाइड होगा, therefore x is equal to 3 1 3 3 6 18, इस तरीके से हमें x की वैल्यू यहाँ पर 16 मिलती है। thus the first consecutive number is equal to 16, second consecutive number is equal to x plus 1, x के जगह पर 16 रखना है तो हमें 17 मिलता है, third consecutive number is equal to x plus 2, 16 plus 2 यानी कि 18। इस तरीके से हमें ये जो सम हमने सॉल्व किया ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द सम ऑफ 3 consecutive multiple of 8 is 888 है, फाइंड द मल्टीपल्स। तो यहाँ पर हमें 3 consecutive नंबर दिए गए हैं लेकिन वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 8 है, मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल्स ऑफ 8 का मतलब है वो 8 के टेबल्स में हमें मिलते हैं। जैसे 8 का मल्टीपल्स का मतलब है 8 में हम 8 प्लस 8 ऐड करते हैं तो हमें 16 मिलते हैं और 16 में 8 हम ऐड करते हैं तो हमें 24 मिलते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 8 कहते हैं। यहाँ पर आपको 8 का टेबल्स लिखना है, मल्टीपल्स का मतलब है 8 का टेबल्स। तो वो 3 जो मल्टीपल्स है वो कंसेक्यूटिव्स है और उसका जो हम टोटल करते हैं तो हमें 888 मिलता है। तो वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर कौन से हैं? तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इज x है, हमें फर्स्ट नंबर को x ही हमें एज्यूम करना है। सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर
इज x प्लस 8 है और थर्ड नंबर इज x प्लस 8 में हमें 8 ऐड करना है। तो इससे हमें क्या मिलता है, तो यहां पर हम देख सकते हैं x प्लस 8 प्लस 8 यानी कि 16। तो थर्ड नंबर जो है वो हमें x प्लस 16 यहां पर हमें मिलता है। इन तीनों का हम टोटल करते हैं, सम करते हैं, x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इज इक्वल टू उसका टोटल हमें 888 मिलते हैं। तो चलो 1 2 3 x 8 प्लस 16 24 888। तो 3x का 24 के साथ एडिशन का रिलेशन है, इसलिए राइट साइड पर हम उसे ले जाते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो 3x इज इक्वल टू 8 में से 4 निकालते हैं तो 4, 8 में से 2 निकल जाते हैं तो 6 8। अब x का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसलिए हमें उसे डिवाइड करना है। देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहां पर हम 864 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6 2 6 3 8 जा 24 2 4 2 3 8 जा 24। तो इस तरीके से आप साइड में उसका डिवीजन कर सकते हैं। तो आंसर हमें यहाँ पर 288 यहाँ पर हमें मिलता है। तो चलो आगे 10, the first number is equal to x is equal to हमें 288 हमें मिलता है। सेकंड नंबर x प्लस 8 है, तो x का मतलब है यहाँ पर 288 प्लस 8, तो 296 यहां पर हमें मिलते हैं। आगे थर्ड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 16 है। थर्ड नंबर हमारा x प्लस 16 है। x की वैल्यू यहां पर 288 है, उसमें हम 16 ऐड करते हैं, तो आपको शायद एडिशन करने में दिक्कत हो तो आप साइड में कर सकते हैं। तो यहां पर हमें 304 मिलते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव जो मल्टीपल्स 8 है वो यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, when they are taken in increasing order and multiply by 2, 3 and 4 respectively, they add up, और उसे एड अप करते हैं यानी कि एडिशन करते हैं, तो उसका आंसर हमें 74 मिलता है। तो फाइंड दिस नंबर। तो पहले यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, यहाँ पर जो हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं वो कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, इसलिए हमें पहले एज्यूम करना है लेट द फर्स्ट consecutive नंबर इज x, सेकंड consecutive नंबर इज x प्लस 1। जो हमने आगे के समय मैंने ये सभी सिखाया है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर हम देखते हैं। थर्ड consecutive नंबर इज x प्लस 2 है। अब इसमें हमें एक प्लस पॉइंट कौन सा दिया गया है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि x है तो उसमें x प्लस 1 ऐड होता है, उसमें x प्लस 1 में 1 ऐड करते हैं तो हमें x प्लस 2 नंबर मिलता है, इसे इंक्रीजिंग नंबर कहते हैं। आगे मल्टीप्लाई बाय, और वो जो सारे नंबर है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड उसे मल्टीप्लाई करने हैं बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। इन सारे नंबरों को हमें 2, 3, 4 से रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करना है। रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो फर्स्ट नंबर है उसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो x को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2x मिलता है। सेकंड नंबर को हमें
किससे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो चलो ब्रैकेट में है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई एक्स, तो 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, तो 3। इसका आंसर हमें 3x प्लस 3 मिलता है। उसी तरह जो थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर है उसे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई x, 4x प्लस 4 टू ज़ा 8। तो अब हम इन सारे नंबरों का हम एडिशन करते हैं तो हमें 74 मिलते हैं। तो चलो अब एडिशन करते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 का हम एडिशन करते हैं तो हमें 74 मिलते हैं। ओके, आगे चलो 2x प्लस 3x यानी कि 5x प्लस 4x, यानी टोटल यहाँ जो नंबर है जो 2x प्लस 3x 4x, इसका टोटल यहाँ पर 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9x यहाँ पर हमें मिलता है, प्लस 3 प्लस 8 11 इज इक्वल टू 74। 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11। 9x इज इक्वल टू, चलो लेस करते हैं, 3 6, x is equal to 63 upon 9, therefore x is equal to 9 को हम 63 से डिवाइड करते हैं तो 9 से 1 जा 63 हमें मिलता है। इस तरीके से यहाँ पर हमें x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू हमें यहाँ पर 7 मिलते हैं। 10 the first number x is equal to, अब हमें इसको ध्यान में नहीं रखना है, जो एज्यूम किया है उसे ध्यान में रखना है। द फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर इज x इज इक्वल टू, हमें 7 मिलते हैं। आगे द सेकंड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 1, यानी कि 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, एंड द थर्ड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 2, यानी कि 7 प्लस 2 इज इक्वल टू हमें 9 मिलते हैं। इस तरीके से हमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर 7 8 एंड 9 यहाँ पर हमें मिलता है।